सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज मैंने अपनी बाइक को 5000 किलोमीटर चलाने के बाद जो मैं रिव्यू देने वाला हूँ वो सबसे ऑनेस्ट और अनफिल्टर्ड रिव्यू होगा। तो पहले छोटी सी स्टोरी, ये वीडियो उन लोगों के लिए होगी जो प्लान कर रहे हैं इस बाइक को लेने के लिए। ये है सुपर मीटियोर 650। इसको मैं अपनी फैमिली में लेके आया था आज से 3 महीने पहले, और 3 महीने में हम 5000 किलोमीटर चला चुके हैं। और इस बाइक ने लगभग हाईवे, ट्रैफिक, डेली कम्यूट वगैरह और सिटी एरियाज सब कुछ इस बाइक ने देखा हुआ है। तो उसी चीज़ के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि मेरा ओवरऑल 5000 किलोमीटर में क्या एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक को लेके। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो इस बाइक को लेने के लिए प्लान कर रहे हैं और कुछ ऑनेस्ट रिव्यू की तलाश में है। तो इस बाइक में सबसे ज़्यादा मैंने जो फेस करा है, तो मेरी हाइट है तकरीबन 5'10" के आसपास की, और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये बाइक बहुत अच्छी है। इवन इसे 5'5" की हाइट के भी लोग बहुत अच्छे से चला सकते हैं। बहुत मतलब बैलेंसिंग वाइज भी बहुत अच्छी है। आगे मैं इसमें गुड्स और बैड सब कुछ क्लियर करूँगा। क्या ये बाइक अच्छी है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की बाइक चाहिए होगी। तो मेरे लिए ये मशीन अच्छी है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। अब किस हिसाब से, अब आपको हो सकता है आपको रेसिंग का शौक हो। ऑब्वियसली रेसिंग बाइक नहीं है, क्रूजिंग बाइक है। तो क्रूजिंग का शौक है तो बिल्कुल ले सकते हो। एंड रेसिंग का शौक है तो ये आपके लिए नहीं है। आपको थोड़ा अपवर्ड स्टांस चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है। आपको रिलैक्स पोस्चर चाहिए तो ये बाइकें आपके लिए हैं। तो और ये अभी रिसेंटली में मैंने इसके 5000 किलोमीटर करे, और इसका सबसे हाईएस्ट ट्रैवल जो मैंने वन शॉट में चलाया वो तकरीबन 1200 किलोमीटर है। और 1200 किलोमीटर में कुछ अच्छी चीज़ें पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या इस बाइक में मुझे उस दौरान मतलब अच्छा लगा। तो ये 650 सुपर मीटियोर क्रूजिंग के लिए मुझे नहीं लगता है इससे अच्छी बाइक अभी तक है। स्पेशली हाईवेज़ पे आप 80 से 100, इवन मैं जब 1200 किलोमीटर की राइड पे गया था, हमने इसे 120 की स्पीड में मैंने बहुत आराम से चलाया था। अराउंड 3000 से 4500 के 3000 से 4500 के RPM पे ये बहुत स्मूथली हमिंग साउंड करते हुए इसने अच्छा खासा 10-12 घंटे बहुत अच्छी कंफर्टेबल राइड मुझे दी है। हाँ, और कंफर्ट के बारे में बात करूँ तो इसका कुछ सिटिंग पोस्चर कुछ इस हिसाब से है। आप अगर बैठते हो तो पैर थोड़ा आगे रहते हैं इसके, तो आपकी बैक बहुत जल्दी फटीग नहीं होती। हाँ, लगभग 1.5 घंटा या 2 घंटे बाद आपको थोड़ा बैक में स्टिफनेस फील हो सकती है। और अगर एक पैर में कहीं पे आपको पहले से भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी इसके साथ साथ थ्रू द आप जब ट्रैवल करोगे, जब इस दौरान 2 घंटे 2.5 घंटे आप इसे लेके जाओगे तो उस दौरान वो डिस्कम्फर्ट आपको काइंड ऑफ फील होने लग जाएगा कि हाँ आपकी बैक में पेन है और आपके हिप टाइट हो रहे हैं। तो क्या ये बाकी बाइकों में नहीं होता? हाँ, ये बाकी बाइकों में भी सेम चीज़ होगी। अब 2 घंटे 2.5 घंटे बैठोगे तो हाँ आपको उनमें भी सेम चीज़ें होंगी। बट आपको 2 घंटे 2.5 घंटे, इवन मैंने 3 घंटे की सिंगल शॉट राइड भी करी है, 4 घंटे की भी एक बार में राइड करी है। तो उसमें मुझे इतना इनिशियल में जब आप राइड करते हो 4 घंटे की, उस दौरान आपको इतना डिस्कम्फर्ट, इतना पेन वगैरह फील नहीं होगा। बट जब आप थोड़ा थोड़ा आगे जाओगे, आप 2 घंटे में 20 मिनट 10 मिनट का वाटर ब्रेक वगैरह आप वैसे भी लेते हो तो लॉन्ग राइड में इतनी तकलीफ नहीं होगी। बट अगर ब्रेक नहीं लेते तो आपको लेना पड़ेगा, किसी ना किसी बहाने से आप रुकना चाहोगे कि थोड़ी देर बैक स्ट्रेट हो जाए, कमर स्ट्रेट हो जाए। और जब आप हाईवे पे जाते हो, ये तकरीबन इस वक्त ये 250 किलो का बोझ है इसके ऊपर, मतलब ये 250 किलो की बाइक है। जब आप हाईवेज पे जाते हो आपको लिटरली एक भी चीज़ आपको फील नहीं होगी कि ये बाइक बहुत भारी है या ऐसा कुछ भी। बाइक का वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्यारा है। आपको कहीं भी ये फील नहीं होगा कि आपको ये बाइक धकेलनी पड़ रही है या मैक्सिमम टॉर्क देना पड़ रहा है। ये ट्विन सिलेंडर बाइक है तो इसमें टॉर्क आपको बहुत प्यारा मिल जाता है। चाहे आप हाईवेज़ पे जाओ या फिर आपको कहीं खाली स्पेस मिल रहा है उस पे जा रहे हो या फिर लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, तो वहाँ पे बहुत प्यारा वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको कहीं भी लैक नहीं करेगा कि आपको पावर की प्रॉब्लम हो रही है या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। तो सिंगल शॉट आप बहुत लंबा निकल सकते हो इस बाइक से। और सबसे बेस्ट बात, जब मैं अभी 1200 किलोमीटर के लिए गया था इसको लेके, रोड प्रेजेंस इसका इतना प्यारा है। लिटरली लोग आपको पलट के देखेंगे कि आप एक मशीन को लेके जा रहे हो। लिटरली इतनी बड़ी दिखाई देती है ये। हाँ, चारों साइड से, आगे पीछे से आप कहीं से भी देखोगे, स्पेशली पीछे की साइड से बहुत बड़ी दिखाई देती है। तो लोग देखेंगे, वीडियो बनाएंगे, सब कुछ होगा। इसलिए रोड प्रेजेंस मैं बोल रहा हूँ बहुत प्यारा है। मतलब आपको प्यार हो जाएगा एक बार अगर इसे आप लेके चलोगे और 4 लोग आपको देख के बोल देंगे ना कि हाँ ये बाइक अच्छी है,
तो आपको मन में भी आ जाएगा कि हाँ चलो मैंने सही जगह पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ये सारी इसकी अच्छी अच्छी बातें जो अभी तक मैंने फेस करी हैं। तो ये तो थी इस बाइक की जो अच्छी अच्छी बातें जो मैंने पर्सनल लेवल पे जाके फील करी। अब दूसरी बातें मैं जो कि आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेंगी ये बाइक। तो सबसे पहली बात ये एक तो हैवी है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये अच्छा पार्ट भी है तो ये बुरा पार्ट भी है, दोनों चीज़ों के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो ये उसी लेवल पे है। सिटी में जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा उस टाइम पे आपको इसका एक एक किलो फील होगा, लिटरली फील होगा। एंड उस टाइम पे आपका इसका क्लच थोड़ा सा मुझे पर्सनली टाइट लगा सिटी राइड के लिए, या फिर जब आप ट्रैफिक में जाते हो क्लच बार बार दबाते हो तो आपके फोर हम काइंड ऑफ फटीक होने लग जाएंगे कंपेरेटिव टू आप स्प्लेंडर की बात कर रहे हो या फिर बाकी लाइट बाइक है जो जिनकी क्लच बहुत सॉफ्ट होती है, उनकी बाइकों के हिसाब से इनकी टाइट है तो हाँ फोरम भरने लगते हैं। तो सिटी बाइक के लिए, सिटी राइड के लिए इतना मतलब मज़ा नहीं आएगा। एंड दूसरी चीज़ें मैं बात करूँ, ये जब आप ट्रैफिक में जाओगे, इवन सबसे ज़रूरी बात समर्स में ही आपको दिक्कत होगी। आपको इस इंजन में से जो हीट निकलती है लिटरली आपके फेस पे ये हीट आएगी तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं चला पाओगे, बट हाँ थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो करेगी। आपके पैर थोड़े गर्म फील होंगे जब रेड लाइट पे बाइक खड़ी होगी, आपको यहाँ पे हीट आती हुई फील होगी, आपका हेलमेट बहुत गर्म हो जाएगा, मुंह थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, बट आई थिंक ये मैनेज हो जाएगा। इतनी ज़्यादा ही फील नहीं होती क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी इतनी पड़ रही होती है। एंड दूसरा टॉपिक है इसमें थोड़ा सा फ्यूल का, आप ये नहीं सोच के चल सकते इसको लेके कि आपको स्प्लेंडर वाला कुछ माइलेज मिलने वाला है जैसे 45-50 किलोमीटर। आई थिंक आज की डेट में स्प्लेंडर भी 45-50 तक नहीं पहुंच पाती, पर फिर भी अगर जिनकी पहुंच रही है तो कंपनी भी इसको बोलती है तकरीबन 20 से 25 या फिर कई बार 25 से 28 की रेंज आपको देगी ये बाइक। लेकिन अगर सिटीज़ में मुझे पर्सनली मैं बात करूं तो मुझे मिली है 12 से 13 के आसपास की एवरेज। और जब मैं लॉन्ग राइड पे जाता हूं, जैसे 1000-1200 किलोमीटर की राइड पे मैं जाता हूं, तो हमारी निकली है अराउंड 30-35 के आसपास की एवरेज। वो भी मैं हर बार प्रीमियम पेट्रोल डलवा के हम जा रहे हैं, इसमें कुछ पाउच आते हैं ऑयल के जो कि टैंक में डलते हैं, वो सब चीज़ें मतलब एडिशनल चीज़ें करके मैंने 30-35 तक की इसकी एवरेज निकाली है। मतलब जितनी कंपनी क्लेम करती है उससे तो ज़्यादा आपकी एवरेज आ ही जाएगी। और तीसरा टॉपिक है हमारा इसकी वाइब्रेशन। जब आप सिटी में चलते हो तो लिटरली इतना तो भारी होता है, तो वो तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। जब आप हाईवेज़ पे चलते हो थोड़ी वाइब्रेट आपको फील होगी, थोड़ा करके, जैसे मैंने पहले बताया करके साउंड आपको आती रहेगी। वो इरिटेट नहीं करेगी पर एक टाइम के बाद आपको उसमें मज़ा आने लग जाएगा। तो अगर वाइब्रेशन से जिसको इरिटेशन होती है तो उसके लिए तो ओबियसली नहीं है, बट मुझे इतना पर्सनली मुझे इतना इफ़ेक्ट नहीं करी कि इसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, बट थोड़ा सा हमिंग साउंड इसमें आती रहती है। चौथा पॉइंट है ग्राउंड क्लियरेंस हमारा, कि ग्राउंड क्लियरेंस में जब बाइक रोड पे चलेगी, आप इसमें अब भी देखोगे तो मतलब आप ये मेन स्टैंड पे खड़ी है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो ना, आप यहाँ पे मेन स्टैंड पे खड़ी है, तो फिर भी इन जनरल बाइक के टिल्ट स्टैंड पे भी उनका इससे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होता है। तो ऑब्वियसली ये वो ऑफ रोड बाइक नहीं है। जब आप इसे साइड स्टैंड पे खड़ी करोगे तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस और कम हो जाएगा। जब आप इसे कहीं ऑफ रोड पे लेके जाओगे तो एक एक बम्प आपको पता चलेगा। एंड कई बार इसका जो मेन स्टैंड है थोड़ा सा जो फोल्ड होकर ऊपर आता है, उस बम्प में जब वो जाएगी वहाँ पे जाके थोड़ा सा टक की आवाज़ आएगी तो थोड़ा सा इरिटेट करता है, क्योंकि आपने इतना मोटा पैसा लगाया तो ऐसा लगता है आपके दिल में छेद हो गया उस जगह पे लग तो ही। तो अब इसमें जो बातें मुझे सबसे ख़राब लगी हैं मैं उस बारे में बात कर लेते हैं। वो सब तो था हमारा जो आप मतलब मैनेज कर सकते हो, और जो ख़राब हैं वो कुछ इस तरह से हैं। लॉन्ग राइड पे जाने के बाद आपको याद है मैंने बताया था कि 90 मिनट 2 घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। वो मैं जब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो बेस सीट जो आती हैं जो इस बाइक के साथ आती हैं बहुत ख़राब सीट होती हैं। वो आप उसमें आधा घंटा या 1 घंटा या मैक्स 90 मिनट्स पे आप किसी ना किसी बहाने से आप ब्रेक लोगे, तो आपको सीट कस्टमाइज़ आपको करानी पड़ेगी। इसमें मैंने थोड़े फोम वगैरह लगवाए थे, इसलिए मैं 2 से ढाई घंटे 3 घंटे में एक बार में सिंगल राइड में मैं निकल गया था। बट अगर आपने वो सब नहीं कराया है तो आधा घंटा 1 घंटा या मैक्सिमम 1 घंटे से थोड़ा बहुत ऊपर मान लो, आपके हिप बहुत पेन करने लग जाएंगे, आपकी हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट हो जाएगी, आपके एक पैर में थोड़ी सेंसेशन फील होनी स्टार्ट हो जाएगी, बैक बहुत स्टिफ हो जाएगी, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। अब तो चलो मैंने कस्टमाइज़ कर दिया, लेकिन जब स्टार्टिंग में मैं लेके गया था, इवन यहाँ से दिल्ली से मूर्थल हार्डली 2 घंटे लगते हैं, मैंने 2 ब्रेक लिए थे यहाँ से जाते वक्त। अब लिटरली समझ सकते हो कितना टाइट होगा इनका सीट का कंफर्ट, तो बिल्कुल फक था। एंड दूसरा टॉपिक है इनका ब्रेक पैड्स, मतलब ब्रेक्स इसके इतने
अच्छे काम नहीं करते। हालांकि इसमें ABS है तो वो बहुत अच्छा काम करता है, पर इसमें 5000 किलोमीटर मैंने चलाई, 5000 किलोमीटर मैंने चलाई, लगभग 5500 के आसपास हो गई है। तो मैंने एक बार ब्रेक पैड रियर के ऑलरेडी चेंज कर दिए हैं, और इसके ब्रेक पैड अगर आप कंपनी के लगवाओगे तो 3500 के आसपास के ब्रेक पैड आपके चेंज होंगे। तो मैंने बाहर से लगवाए थे, तो वो भी मुझे 1250 के पड़े, जो कि सुपर मीटियोर बाकी आप लोगे 300 साढ़े 300 में ब्रेक पैड्स आ जाएंगे, लेकिन इसके थोड़े से महंगे हैं। इसका लगभग सब कुछ थोड़ा सा महंगा है। वो एक बहुत पुरानी कहावत है ना, हाथी पाला है, तो ऐसा कुछ है। तो एक वो वाली चीज़ जो मुझे बहुत इरिटेट करी थी कि 5000 किलोमीटर में ब्रेक पैड बिल्कुल ख़त्म हो गए। इसके ब्रेक पैड्स के लिए मैंने वीडियो डाल रखी है, मैं हो सका तो इसमें पिन कर दूंगा, वरना आप भी पीछे जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने ब्रेक पैड चेंज करने की वीडियो डाली है। वो वीडियो लिटरली वो एग्जैक्ट 5000 या 5200 किलोमीटर के आसपास पे थी कि ब्रेक पैड बिल्कुल ख़त्म हो गए थे इसके। एंड नेक्स्ट है, जब आप 4.5-5 लाख रुपए कहीं देते हो, एक बाइक में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको थोड़ा सा गियर बॉक्स भी, आप गियर चेंज करोगे तो पहले गियर में बहुत तेज़ आवाज़ आती है, घट, लिटरली ऐसा लगता है आपने कुछ तोड़ा है। एंड मैंने सर्विस सेंटर पे ये बात करी थी, वो भी बोल रहे हैं कि सर ऐसा ही होता है, इसका थोड़ा टाइट ही चलता है, पर वो एक टाइम के बाद आपको इरिटेट करने लग जाएगा कि पहले गियर मार रहे हो तो काइंड ऑफ मिसिंग फील होती है उस पहले गियर में। एंड इसका जो ये एडजस्टमेंट लेयर्स हैं, ये इतना कुछ अच्छे से काम नहीं करती। ये सेम चीज़ इस साइड भी, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये लीवर को एडजस्ट करने के लिए भी ये इतना कुछ एफिशिएंट वर्क नहीं करता। ये कितना भी मैं घुमा लूँ, ये इतना ही रहेगा, इससे लाइट नहीं होगा, इससे टाइट नहीं होगा। पता नहीं ये क्यों दिया है, ये बहुत ही वाहियात इनका ये फीचर है, बिल्कुल काम का नहीं है। ये ब्रेक साइड भी दिया है, पर ब्रेक में भी ऐसे ही रहता है, तो ब्रेक का भी इसका इतना फ़र्क पड़ा नहीं। हाँ, ये मान सकता हूँ कि ये अगर 10% काम करता है तो वो 80% काम नहीं कर रहा है। इनका क्लच साइड कोई सॉफ्ट नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस अगर सॉफ्ट करा तो वो गियर बॉक्स भट्ट से आवाज़ करेगा पहले गियर में जब आप शिफ्ट करोगे, उसके बाद तो बिल्कुल ख़राब है। एंड उसके बाद अगर मैं सर्विस कॉस्टिंग की बात करूं, पहली सर्विस मुझे पड़ी थी तकरीबन, इसकी 2 सर्विस हो गई हैं। पहली सर्विस मुझे दिमाग से निकल रहा है, शायद 3500 के आसपास का बिल था, यही है, मतलब 3000 से 4500 के रेंज में बिल आया था इसकी पहली सर्विस का। एंड सेकंड सर्विस में इनके पास कुछ पार्ट्स नहीं थे। मैं जब गया था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि इनके पास एयर फिल्टर ख़त्म हो रखा था सुपर मीटियोर 650 का, तो वो मैंने बाद में जाके लगवाया था। वो ज़्यादा महंगा नहीं है, बट उसके बाद मैंने रियर ब्रेक बाहर से लगवाए थे। दूसरी सर्विस में मुझे 250-300 रुपये देने पड़े थे क्योंकि उसमें इन लोगों ने कुछ करा ही नहीं था कि फ्यूल चेंज नहीं होता, कुछ भी चेंज नहीं होता। दूसरी सर्विस तो बस एक तरह से धूल मिट्टी साफ़ करने के लिए हो गई है। उसमें भी इन्होंने सब कुछ ब्रेक पैड्स निकाल के साफ़ करके लगा दिए, क्योंकि ब्रेक पैड बहुत एक्सपेंसिव थे, मैंने बाहर से लगवाए थे। और अगर मैं ब्रेक पैड लगवाता तो स्टार्टिंग प्राइस इन्होंने रियर का ब्रेक पैड का प्राइस बताया था मुझे 3200 रुपये, जो कि बाद में कम कर दिए थे इन्होंने, तकरीबन 2500-2600 के आसपास आ गए थे। फिर भी मैंने वो लगवाया नहीं था, मैंने आफ्टर मार्केट किया। आफ्टर मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक, 600। उसके बाद कितना 60 या कितना किलोमीटर चला हूँ मैं, हाँ लगभग 600 किलोमीटर चल गया उस वाले ब्रेक पैड जो मैंने आफ्टर मार्केट लगाए हैं। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी महंगे ही थे पर वो ठीक था। एक चीज़ और बता दूं, अगर ये सब लीवर आपके टूटते हैं, जैसे साइड में कहीं लग के टूट जाते हैं ना, ये वाला क्लिच का लीवर, तो एक लीवर की कॉस्ट पड़ती है तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये इनकी सुपर मीटियोर 650 की। 12 से 15 हज़ार का एक साइड का लीवर पड़ता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। एंड आप अगर दोनों साइड के आप ब्रेक पैड चेंज कराओगे तो वो भी तकरीबन 6000, मोटा 6000 के आसपास का बिल बनेगा। तो चीज़ें महंगी हैं इसकी, उस हिसाब से नहीं चलती जिस हिसाब से इनका प्राइजेज़ है। अब ये बाइक किसको लेनी चाहिए किसको नहीं, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वो क्लियर कर देता हूँ। जिनकी हाइट कम है उनके लिए ये बाइक बिल्कुल नहीं है। जिनकी 100% सिर्फ बम्पर टू बम्पर, मतलब जिनका 100% सिटी राइड बहुत ज़्यादा होती है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है, जैसे आप अगर हफ्ते में एक आध दिन निकल रहे हो कहीं बाहर, तो ये आपके लिए नहीं होगी। एंड प्लस जिनकी हाइट कम है उनका मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भारी बहुत लगेगी आपको, क्योंकि इवन दो ये सीट नीचे है तो आपको पैर टेकने में दिक्कत नहीं होगी, पर जब आप बम्पर टू बम्पर चलोगे आपको लिटरली ये बहुत भारी फील होगी, तो ये बाइक आपके लिए नहीं है। एंड तीसरी चीज़ है, जिनको बहुत कॉर्नरिंग का शौक है, तो ऑब्वियसली ट्विन सिलेंडर है, सिलेंडर बहुत नीचे की तरफ है। आप अगर यहाँ पे देखोगे
तो ये सिलेंडर बहुत नीचे की तरफ है, तो आप कॉर्नरिंग नहीं कर सकते, रेसिंग नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक क्रूजिंग बाइक है। रेसिंग बाइक की तरह प्लान कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी रेसिंग बाइक नहीं है। ये क्रूजिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट बाइक है, रेसिंग के लिए वन ऑफ द वर्स्ट बाइक है ये। एंड नेक्स्ट है किन के लिए ये बाइक बहुत अच्छी साबित हो सकती है। जो अक्सर हाईवेज़ पे निकलते हैं, जिन्हें लॉन्ग राइड पसंद है, जो जिनको क्रूजिंग करना पसंद है, उनके लिए ये बाइक एक बहुत अच्छी बाइक हो सकती है। जिन्हें थोड़ी हैवी बाइक पसंद है, जिनकी हाइट थोड़ी अच्छी है एंड जिनको बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत वाइब्रेशन वो कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें। इसकी अफोर्ड छोटी मोटी नहीं है, मैंने ही बताया ना 12-15 हज़ार के लीवर एंड 6,000 का इनका ब्रेक पैड्स हैं। तो वो सब चीज़ें अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपके लिए ये बाइक ठीक है। एंड ये बाइक उन लोगों के लिए ठीक है जो डेस्टिनेशन इंजॉय नहीं करते बल्कि जर्नी इंजॉय करते हैं। एक ए पॉइंट से बी पॉइंट के रास्ता जो है, उनको वो रास्ता इंजॉय करना है, तो ये बाइक क्रूजिंग के लिए बहुत अच्छी है। तो अब क्या ये बाइक, मेरी वर्डिंग क्या है इस बाइक को लेके 5,000 किलोमीटर चलाने के बाद, मैं ये बाइक दोबारा ख़रीदना चाहूँगा? मैं इस चीज़ को पूरा बोलूँगा कि हाँ, अगर मुझे दोबारा भी मौका मिलता है तो मैं इस बाइक को शोरूम में जाके मैं उनके पेपर्स पे साइन करने के लिए तैयार हूँ कि हाँ, ये बाइक मुझे दे दो, मुझे बहुत पसंद आई है ये बाइक। क्यों? क्योंकि आप जब कुछ चीज़ लेते हो, हर बाइक हर किसी का हर चीज़ मैच नहीं कर सकती। अगर आपको रेसिंग चाहिए तो ये आपको सब कुछ प्रोवाइड नहीं मिलेगा एक ही बाइक में। आपको रेसिंग चाहिए तो रेसिंग की बाइक लो, आपको क्रूजिंग करना है तो क्रूजिंग बाइक लो, कैफ रेसर चाहिए तो इनकी GT 650 लो। तो ये सब चीज़ें इनके लिए हैं। हर बाइक हर किसी की एक्सपेक्टेशन फिल नहीं करेंगी, बट मेरे लिए ये बाइक बहुत अच्छी साबित हुई है और बहुत अच्छी चली हुई है। इवन तो कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत इरिटेट करती हैं, पर अब जब किसी चीज़ से आप जब अटैच होते हो, एक लड़के के लिए उसकी बाइक सिर्फ बाइक नहीं होती, उसके लिए वो सब कुछ है। जब आपको राइड करना पसंद है, जब आपको लॉन्ग रूट पे जाना पसंद है, उस दौरान सिर्फ यही है जो आपका साथ बहुत अच्छे से दे सकती है लॉन्ग राइड्स पे। तो मेरे लिए तो ये बाइक बहुत अच्छी है। मेरी फाइनल वर्डिक्ट ये होगी, अगर आप छोटी चीज़ें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कि चल छोड़ कोई बात नहीं, तो मेरे लिए ये बाइक बहुत अच्छी है। तो अगर आप भी ऐसा कर सकते हो तो बिल्कुल आप ऐसा बिल्कुल कीजिए। ये बाइक वर्थ टू बाय है, बिल्कुल लेनी चाहिए। एंड अगर इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, उस कुछ भी चीज़ें आपको अप्स एंड डाउन्स लगे हों, जो सुपर मीटियोर ऑन करना चाहते हैं, वो भी प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जिसको भी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बाइक के बारे में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और जो ऑलरेडी सुपर मीटियोर 650 ऑन कर रहे हैं, अगर कहीं पे मैं लैक हुआ हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये चीज़ें और होती हैं। अगला मैं 10,000 किलोमीटर पे भी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि किस हिसाब से ये चली है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अब यहाँ से जाएंगे हम जिम की तरफ। आगे का व्लॉग कंटिन्यू करने के लिए, ये ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई होगी आई गेस, बट हम आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करना पसंद है, तुम्हारे भाई को व्लॉगिंग करना पसंद है, और इसी बाइक को लेके जाएंगे। अभी हेलमेट पहन लिया है और ये भी अब तैयार ही है। तो आज की वीडियो में आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी वो आई होप बहुत काम आई होगी। अब चलते हैं यहाँ से जिम की तरफ, कुछ ना कुछ तो तोड़ेंगे। क्या तोड़ना आज? I don't know। अरे इसको ज़्यादा एक्सरसाइज मना करी गई है, इसके खुद के हस्बैंड ने मना करे। ये रही हमारा लूना, बिल्कुल खड़ा होके तैयार है। बस काफ़ी टाइम से इसकी सफाई नहीं हुई, इसकी सफाई दोबारा करनी है मोटे। हाँ पता नहीं, एक तो जैसे सफाई करते हैं 4 बूंद पड़ जाती है, दोबारा गंदा हो जाता है। तो भाई गर्मी आ गई, गर्मी आ गई। हाँ वैसे पहले से तो मौसम गर्म हो गया अब है ना। यहाँ पे बत्ती बिल्कुल लुप लुप कर रही है, फुल करनी है। खराब हो रही है क्या? चल नहीं रही, आगे वाले पे चल गया। हाँ ठीक है चलो, पहुँच गए हम अपनी जिम। इसकी शक्ल देखो, कुत्तों वाली हो रही है ना। एक तो नहाने के बाद कोई इतना बुरा कैसे लग सकता है? नहाने के बाद लोग अच्छे लगते हैं। पहले बोल रहे थे आप बहुत प्यारी लग रही, क्यूट लग रही हो। ये तो तेरे बाल चुड़ैलों की तरह उड़े हुए हैं। अभी कोई नहा के इतना बुरा कैसे लग सकता है? हम बगैर मुंह धो के हम इतने से अच्छे लगते हैं। ये बाल, हाँ ये तुम्हारी हेलमेट में किए खराब हो गई। ठीक है अभी घर में जैसे बहुत में चांद उभरे थे। मोटा करेगा कम से कम आधे घंटे का कार्डियो है ना। ब्लर क्यों हो रहा है? ये ब्लर नहीं हो रहा, सब सही हो रहा है। शकल ब्लर है ना तेरी, कैमरे के आगे हो जाती है थोड़ी सी तेरी ब्लर।
हम करेंगे थोड़ा सा कार्डियो इंक्लाइन पे 5 की स्पीड, ये करेगी बहुत सारा कार्डियो, है ना बेटे? 5 की स्पीड पे 15 की इंक्लाइन, बहुत सारा कर लेना। करने से पहले चलिए, मेरा 18 मिनट डन हो गया। तेरा कितना टाइम बचा अभी? 13 ही हुआ अभी। हाँ 13 मिनट हुआ अभी, तो अभी तो तुझे टाइम लगेगा। तो आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, राधे राधे।